आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का 8वां भाग। आज का चौथा सवाल है, यदि 686 रुपये को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, यदि अनुपात 1:2 यानी 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3:4 है, तो पहला भाग क्या होगा। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 1/2 को हम लिख सकते हैं, अनुपात भी कह सकते हैं और बटे भी कह सकते हैं, दोनों को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कितना दिया है हम पहले इधर से लिख लेते। प्रश्न लिखो, 686 रुपये हैं। पहले में कितना दिया है, 4 भागों में 1/2 अनुपात 2:3 दिया है। उसके बाद क्या बोला है, 3:4, यानी इसे हम 3/1 लिख सकते हैं। और फिर बोला है 4/1। तो हम क्या निकालेंगे, इन तीनों को हम इन चारों का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो हमें एलसीएम निकल जाएगा, टोटल हमारा एलसीएम निकलेगा 6 एलसीएम निकलेगा। 1/2 ये पहले वाले का हो गया, फिर दूसरे वाले का निकालेंगे यानी 2/3 हो गया, और तीसरे वाले का क्या बोला है 3/1 और चौथे वाले का बोला है 4/1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ काटेंगे, उसके बाद ये जो ऊपर वाले हैं उसके साथ गुणा करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 तिया यानी 3 बार में गया। तो पहले वाले में 3 अनुपात प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 2 बार में 2 और 2 गुणित 2 कितना होगा 4, 2 दूनी 4, ठीक 4 प्राप्त हुआ। उसके बाद एक से तो कटेगा नहीं, 6 तिया 18, 6 तिया 18 यानी तीसरे वाले में 18 प्राप्त हुआ, 18 अनुपात। एक से तो कटेगा नहीं, 6 चौक 24 यानी 24 प्राप्त हुआ। पहले वाले में 3 प्राप्त हुआ है, दूसरे वाले में 4 प्राप्त हुआ है, तीसरे वाले में 18 और चौथे वाले में 24। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन सभी को हम जोड़ेंगे। हम इधर लिख लेते हैं, ये सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, इसको 18 ये 49 प्राप्त हो जाएगा। और क्या बोला है हमें कि तो पहले वाले भाग क्या होगा, यानी कि हमें पहले वाले का हमें अनुपात अनिक निकालना पड़ेगा, पहले वाले का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले वाला पूछा है तो हम 3 को हम ऊपर लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो कितना दिया है, 686 रुपये को 4 भाग में हम विभाजित करेंगे। तो हम पहले वाले को 3 लिख लिए और तीनों को चारों को हम जोड़े हैं, तो हमें टोटल 49 प्राप्त हुआ। 686 हम बगल में लिख लेते हैं, 686 ये हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसे काटेंगे। तो हम कितने से काटेंगे, 7 7 49, 7 बार में कट गया ये 7 7 निया 63, 7 निया 63 निया 63, हम 7 निया 63 बचा कितना 5 यानी कि 56 बच गया। 7 8 56 यानी कि 8 बार में कट गया जाएगा। उसके बाद एक बार और काट कर देखते हैं, 7 एकम 7 एक बार में गया, और 7 एकम यानी कि 7 एकम 7 बचा 2 यानी कि 28 बन गया, 2 बचा तो, और 7 चौक 28 यानी 14 बार में कट गया। उसके बाद क्या बचा है, ये तो ये खा गया यानी 3 गुणित 14। तो हम क्या करेंगे, हम 14 को हम 3 से हम गुणा करेंगे, 14 तिया 42 यानी 42 हमारा आंसर हो गया। और इसका एलसीएम हम कैसे निकाले हैं, ये 6 कि हम एलसीएम इसका निकालते हैं। आपको बताते हैं समझाने के लिए, सिर्फ ये 6 कहाँ से निकला, एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं उसे देखते हैं हम। तो हम कितना निकाले हैं, 2 3 1 1। हम इसका एलसीएम निकालते हैं, ये नीचे वाले का, ये 2 3 और 1 1। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 एकम 2, 3 का 3, 1 का 1। उसके बाद हम 3 से ये जाएगा, 3 एकम 3 यानी 3 ये गया, 2 गुणित 3 यानी टोटल हमें 6 प्राप्त हुआ। ये 6 हमारा एलसीएम है, एलसीएम है ये 6। हम इसको हम ये बगल में लिखें, सभी का हम मान रखे हैं 6 6। तो हम इसे काटते हैं, चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न बोल रहे हैं, अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 2:5 है, उसमें प्रत्येक में हमें जोड़ना बोला है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न को लिख लेते हैं,
प्रत्येक पद पे फर्स्ट पद है या सेकंड पद है। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट पद में 2 अनुपात दिए हैं, दूसरे पद में 5 अनुपात दिए हैं। उसे हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? 2/5 लिख सकते हैं। और क्या बोला है कि हमें जोड़ेंगे, तो हम ये भी नहीं मानते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं इसका। उसके बाद कहते हैं प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए जिससे 5/6 हो जाए। तो 5/5/6 लिख लेते हैं। हम डायरेक्ट इसे आंसर निकालते हैं, ये भी हम नहीं मानते डायरेक्ट। 6 दूनी 12 यानी त्रियल गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, ये 5 तिया 15 नहीं 5×5 = 25, ये 25 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि 25 में हम 12 घटाएंगे, ये 25 इधर जाएगा लेफ्ट की तरफ तो माइनस में होगा, तो हम 25 में हम 12 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 25 में 12 घटाएंगे तो 13 प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या बोला है, क्या जोड़ना चाहिए, यानी हमें इन दोनों का मान हमें जोड़ेंगे। 13 में पहले वाले में 13 में हम 2 जोड़ते हैं और 13 में हम 5 जोड़ते हैं, क्योंकि जोड़ने प्रत्येक जोड़ने में बोला है तो हम इन दोनों का मान जोड़ते हैं। तो 13 2 हो गया 15, ये 15 हो गया, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 18। उसके बाद हम इन दोनों को काटेंगे, 3×5 = 15, ये 5 बार में गया, 3×6 = 18, यानी ये 3×6 = 18 बजे। तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 5/6। ये 5/6 के बराबर हो जाएगी, यानी कि यही हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में हमें क्या बोला था, पहले एक बार और समझ लेते हैं इसे। अनुपात 2:5 में प्रत्येक में क्या जोड़ना चाहिए जिससे वह 5/6 के बराबर हो जाए। तो हम 5-2 लिख लिए प्रश्न, उसके बाद हम ABC ऐसे नहीं मानते हैं, डायरेक्ट प्रश्न लिखते हैं, क्योंकि ये छोटा सा प्रश्न है, इसमें क्या ABCD मानना। तो हम 6 त्रियल गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 लिखे, 5×5 = 25, यानी 25 इधर जाएगा लेफ्ट की तरफ तो ये माइनस में हो जाएगा, ये 25 इधर आएगा तो माइनस में होगा। जैसे 25 में हम 12 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 13। और क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक क्या जोड़ना चाहिए, तो हम इसमें इसका मान हम जोड़ते हैं। 13 में हम 2 जोड़े हैं तो 15 हुआ, ये वाला ना। उसके बाद 13 में हम 5 जोड़े तो 18 प्राप्त हुआ, ये प्रश्न को जोड़ रहे हैं। 13 में हम 2 जोड़े तो 15 प्राप्त हुआ, 13 में 5 जोड़े तो 18 प्राप्त हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कटेगा कि नहीं, तो हम 3 से काट के देखें तो 3×5 = 15, यानी 5 बार में कट गया, 3×6 = 18, यानी 6 बार में कट गया, 3 से कट रहा है। तो हमारा मान यानी 5/6 के बराबर हो जाए, तो हमें 5/6 हमें आंसर मिल गया। चलते हैं अब